वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। जहां सरकार ने इस बिल को मुसलमानों के हित में बताया, वहीं कांग्रेस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अब हम आपको मुस्लिम सांसदों को सुनवाने जा रहे हैं जिन्होंने सदन में अपनी बात रखी और इस बिल पर चर्चा के दौरान अपनी राय रखी। आइए उनमें से कुछ को सुनते हैं। सर, मुस्लिम समुदाय का विकास होगा इस नए वक्फ बिल से। यानी जैसे वक्फ बोर्ड जो है आज का, वो मुसलमानों के विकास में सबसे बड़ा अवरोध है, उसे ये समाप्त करने जा रहे हैं। मैं सर मुसलमानों के विकास में बस चिंता इनकी बता देता हूं। सर, एक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होती थी, बंद हो गई। मौलाना आजाद फेलोशिप होती थी, बंद हो गई। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन NCMI जो अल्पसंख्यक संस्थानों को दर्जा दिया करता था अल्पसंख्यक का, वो आज तक 4 साल से डिफंक्ट पड़ा है। अगर वक्फ बोर्ड्स को आप सशक्त करना चाहते थे तो ऑफिसेस की बात होती, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने की बात होती, स्टाफ देने की बात होती, लेकिन उनकी स्वायत्तता छीने बिना, परंतु उनकी ऑटोनॉमी अबाधित रहने देते हुए अगर करते तो कोई बात थी। सर, ऑटोनॉमी छीन कर आप कर रहे हैं बात, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जमीनों का सबसे बड़ा एनक्रोचर कौन है, ये मैं पूछती हूँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा एनक्रोचर स्टेट गवर्नमेंट स्वयं है सर, और आपने एनक्रोचर को ही फैसला करने का अधिकार दे दिया है। क्या इससे न्याय मिल जाएगा धार्मिक संस्थाओं को सर? उसमें क्या है सर? उसमें है कि किसी धर्म और मजहब को अपनी इंस्टीट्यूशन बनाने का इख्तियार है और अपने लोगों की खिदमत करने का इख्तियार है, उससे ज़्यादा है नहीं। अब जो इस बिल में तरह तरह की बातें हैं, वक्फ बोर्ड या वक्फ जो है वो किसी की ज़मीन खुद जाके नहीं हड़पता है, नहीं ले लेता कि ज़मीन तुम्हारा हम ले लिया, जब तक उसकी विलिंगनेस नहीं होती है। ऐसा लगता है कि वक्फ ने पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे ज़मीन को हड़प लिया है और ये लोग छुड़ाने के चक्कर में है। ऐसा कुछ नहीं है सर। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली ये सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं। आज हमारे ऐवान के सामने जो वक्फ तरमीमी बिल पेश किया गया है, ये न सिर्फ हमारे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, बल्कि राइट टू इक्वलिटी के भी साफ खिलाफ है। इसको सदर मोहतरम मुल्क की दूसरी मेजोरिटी कभी कबूल नहीं करेगी। सदर मोहतरम, इस बिल में सबसे पहली तरमीमी वक्फ एक्ट के नाम तब्दील करने की है। मैं कहता हूं, नाम बदलना तो एक मामूली बात है, क्योंकि असल में जो तब्दीलियां की जा रही हैं उनका वक्फ के बुनियादी उसूलों और फिक़ही कवाइद से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मुझे अफसोस है सर कि ये सरकार वो जमीन हमसे कब्जा लेना चाहती है, और अफसोस की बात यह है कि आज JDU, TDP, LJP ऐसे पार्टी उनका साथ दे रही है। सर, ये वक्फ प्रॉपर्टीज को हमसे छीनना चाहती है और ऐसे ऐसे क्लॉज का बदलाव कर रही है जिससे लगातार कॉन्फ्लिक्ट होगा। जहां चाहेंगे वहां फसाद करवाएंगे। वो बैकवर्ड तबका, पसमानदा तबका का मुसलमान है, उसको अधिकार देना चाहते हैं, उसको इस प्रॉपर्टी का लाभ देना चाहते हैं। देश के बहुसंख्यक तबके का तो रिजर्वेशन ये सरकार खा गई, और उत्तर प्रदेश के और भारतवर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ों का इतना दर्द है, ये तो समझ में बात नहीं आती। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी।
इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है।